जो गवर्नेंस का निज़ाम है उसी निज़ाम के जरिए, उसी इंतज़ामी ढांचे के ज़रिए क्या इसको बेहतर किया जा सकता है या कोई खुसूसी यहाँ पे इंतज़ामात की ज़रूरत है ताकि काम को और तेज़ी से किया जा सके। और आज की जो मीटिंग थी उसके अंदर भी इसके ऊपर बात हुई। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी की और उसूली तौर पे जो वो रिकमेंडेशन कर रहे थे उसकी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने मंजूरी भी दे दी। अब हमारी मीटिंग होनी है इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के साथ, उनकी सरबराही में मीटिंग होनी है। ये पिछले माह फैसला हुआ था इसी चीज़ का जिसका आपने सवाल पूछा, और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी कदम उठाया जाएगा। अगर आपको याद हो, वज़ीर आज़म जब यहाँ पर गवादर आए थे चंद माह पहले, तो उन्होंने उस दिन एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि हमने जो लाइसेंस देने हैं वो यहाँ पर अपने लोगों को देने हैं। बलूचिस्तान के लोगों के पास ये हक होना चाहिए कि वो यहाँ की जो वसाइल हैं समुंदर का उससे फ़ायदा उठा सकें, और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने जो इश्तहार भी निकाला है वो सिर्फ मुकामी लोगों के लिए है, उसमें फॉरेनर्स के लिए नहीं है। दूसरा जो उसका पहलू है, वो इस वक्त जो मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान की जो शेयरिंग है उसके अंदर, कि जो रजिस्टर्ड हैं ट्रॉले वहाँ पे सिंध के अंदर, वो बलूचिस्तान के अंदर आके फिशिंग करें। तो एक तो ज़ाहिर है वज़ीर आला ने ये पॉइंट रेज किया था, हमने कहा जी कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान अगर साथ बैठ जाएं तो बेहतर है। और अगर दोनों मुश्तरका तौर पे वफाक को कोई चाहते हैं कि रोल प्ले करे उसकी मॉनिटरिंग के अंदर, के कोई गैर कानूनी तरीके से ना आ सके, ना यहाँ का उधर जाए गैर कानूनी या उधर का यहाँ पे आए, और अगर कोई जाना है तो किसी निज़ाम के तहत हो, तो वफाक अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है। उसके दो मुख्तलिफ एक बॉर्डर जो क्रॉसिंग्स हैं उस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और एक रिक्वेस्ट ये भी आई है कि उन बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर कुछ इजाफा भी किया जाए। तो वो इजाफे की जो रिक्वेस्ट है उसको भी बिल्कुल देख लिया जाएगा, और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत साथ बैठ के देख लेगी कि अगर लोगों की आसानी के लिए कोई उसमें क्रॉसिंग पॉइंट में इजाफा करने की ज़रूरत है तो वो भी कर दिया जा सकता है। और दूसरा कि ये जो क्रॉसिंग का निज़ाम अब बनाया गया है वो ऐसा हो कि लोगों के लिए मुश्किलात ना पैदा हों, एक सरकार का जो तरीक़ेकार है एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस भी हो, और साथ साथ लोगों का रोजगार भी चलता रहे। आपको ये पता है कि 3 बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर खुसूसी तौर पर फैसला किया गया था, वो तीनों के बजट भी रिलीज कर दिए गए हैं, वहाँ पे काम भी शुरू हो रहा है। तो क्रॉसिंग से ट्रेड को किस तरीके से आसान करना है, किस तरीके से सहूलत देनी है, और बॉर्डर मार्केट्स को किस तरीके से फरोग देना है, दोनों के ऊपर काम हो रहा है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और हमारे जो अस्करी इदारे हैं उन्होंने ये सारे चेक पोस्टों का जो निज़ाम है, सिर्फ ग्वादर का नहीं बट पूरे इस इलाके का, उसको रिव्यू किया है और उसमें खातिर खा कमी भी की गई है। जो सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो लोगों के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनना चाहिए। तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इत्तफाक है, और इसके ऊपर वज़ीर आज़म भी और आर्मी चीफ भी दोनों बिल्कुल वाज़ेह हैं कि लोगों के लिए, इससे लोगों की ये सिक्योरिटी के लिए, ये उनकी मदद के लिए काम हम कर रहे हैं, इससे उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़रा असद उमर और ज़ुबैदा जलाल की मीडिया से गवादर में गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गवादर की तरक्की तभी मुमकिन है जब गवादर के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर हो, और वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर गवादर आए हैं। बलूचिस्तान के हुकाम के साथ मुलाकात